माता के वंदे मातरम। और छोटा सा इनको स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार सुधर जाए तो देश का लूटा हुआ धन है वो देश को दिलाए। पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर के ऐसी सरकार बनाएंगे जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कानून बनाएगी, जो लूटा हुआ धन देश को दिलवाएगी और आगे से न लूट पाए ऐसा इंतजाम। पढ़ने के बाद में लोगों को रोजगार नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान सब सम्मिलित है, कोई एक मजहब और कौम की बात नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत के वर्तमान और भविष्य का प्रश्न है। चारों तरफ देश में नक्सलवाद और माओवाद है। यदि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती और पढ़े लिखे बच्चों को सबको रोजगार मिल गया होता, कोई गरीब न होता, ये वनवासी आदिवासियों ग्रामवासियों के साथ में आर्थिक न्याय इनको मिलता, इनके साथ में ये आर्थिक और सामाजिक अन्याय न होता, तो नहीं से देश के अंदर अल्फा पैदा होता, नहीं से देश के अंदर नक्सलवाद माओवाद पैदा होता, नहीं से देश के अंदर आतंकवाद पैदा होता। आज ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सिरमौर होता। अपने साथ ही जापान आजाद हुआ, अपने साथ ही चीन आजाद हुआ। चीन के ऊपर, जापान के ऊपर, ऐसे पूरी दुनिया के 70 से 71 देशों के ऊपर ब्रिटिश का राज था। आज जिस समय भारत आजाद हुआ उसी के आसपास ये सारी दुनिया के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध को उस समय चल ही रहा था। जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन, हम चारों तरफ पूरी दुनिया को देखें तो क्या ये पिछली 64 वर्षों में दुनिया कहां पहुंच गई और हम रसातल में पहुंच गए। आज अपने देश में कोई छोटा प्रश्न नहीं है। बात यह नहीं है कि भाई बहनों पहले क्या लूटा, बात यह भी है कि आगे से यदि हमने भ्रष्ट और बेईमान और गद्दार लोगों को न हटाया तो आगे से भी हमारे देश के अंदर लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरा आदि 89 मिनरल्स हैं और उनका इकोनॉमिक वैल्यूएशन, उनका आर्थिक मूल्यांकन किया तो हमने पाया करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के तो नेचुरल रिसोर्सेज है भारत के पास। 50 लाख करोड़ रुपए हर साल तो हम खेती से पैदा कर सकते हैं। जो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए कहा था, इस्लाम वाले उसको फॉलो करते हैं। वहां दारूबंदी, लेकिन यहाँ तो हर गांव के अंदर, हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवा दिए। कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। एक है गांधीवादी लोग जो गोहत्या के विरोधी हैं, जो शराब के विरोधी हैं, जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, जो पूंजी के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं, जो स्वदेशी के समर्थक हैं, जो भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के उपासक हैं। वो गांधीवादी लोग तो मेरे प्रशंसक हैं। लेकिन जो विदेशी परस्त है, कांग्रेस के महासचिव ने पूछा, बाबा आपके पास भी तो लोगों ने दान दिया है, क्या उसमें काला धन नहीं है? मुझे इस देश के करोड़ों लोगों ने जो सहयोग दिया है उसमें एक भी भ्रष्टाचार का, बेईमानी का काला धन नहीं है, बल्कि इस देश के लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है। 2010 तक जो हमारा ट्रस्ट है उसका सारा हिसाब किताब पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में सबमिट करते हैं। और जो हमके देश के लोगों ने दिया दान सहयोग, उससे हमने करोड़ों लोगों का कल्याण किया है। हम कोई गुप्त दान और गुप्त एजेंडा नहीं रखते। हमारे यहाँ पर सब ओपन दान होता है। सब जो लोग सहयोग करते हैं 11 रुपए से लेकर के 11 रुपए, बड़े सहयोगी है वो भी सच्चाई को ड्राफ्ट में दान देते हैं।